हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे एक सक्सेस स्टोरी के बारे में, सक्सेस स्टोरी ऑफ फरारी। फरारी पूरी दुनिया में अपनी स्पीड, अपने स्टाइलिश लुक और स्मूथ ड्राइविंग के लिए प्रचलित है। आज हर एक अमीर व्यक्ति के मन में फरारी की कार खरीदने की इच्छा होती है। तो चलिए दोस्तों, आज फरारी की कहानी को शुरू से जानते हैं। दोस्तों, फरारी के जन्मदाता है एंजो फरारी। एंजो फरारी की जन्म तारीख बर्थ सर्टिफिकेट में 20 फेब 1898 है, पर उनका जन्म 18 फेब को हुआ था। भारी स्नो के चलते उनके पिता जन्म का रजिस्ट्रेशन कुछ दिन तक नहीं करवा पाए थे। एंजो का जन्म इटली के मोडेना में हुआ था। उनके पिता थे अल्फ्रेडो फरारी, जो फैब्रिकेशन का काम किया करते थे। एंजो फरारी की पढ़ाई कुछ खास नहीं हुई थी। वैसे तो एंजो फरारी के बचपन में कार या स्पोर्ट्स कार से जुड़ी कोई चीज़ नहीं थी, पर 10 साल की उम्र में एंजो अपने पिता के साथ एक कार रेस देखने गए थे, जहां पे उन्होंने इटालियन कार रेसर फेलिस नजरो को अपनी आंखों के सामने बेहतरीन तरीके से कार रेस जीतते देखा। इस घटना ने एंजो फरारी के मन में कार और रेस को एक खास जगह दी। जब एंजो फरारी 16 साल के थे, तब वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत हुई। इसके चलते उनकी मिलिट्री में भर्ती हुई। दोस्तों, यहाँ से कुछ साल एंजो फरारी की ज़िंदगी में इतने ख़राब गुजरे कि कोई भी इंसान निराश हो जाए। साल 1916 में स्पेनिश फ्लू के चलते एंजो फरारी के भाई और पिता दोनों की मृत्यु हो गई। एंजो भी 1918 में इसी फ्लू से इन्फेक्ट हो गए, जिसके चलते उनकी तबीयत खराब हो गई और उन्हें आर्मी से ड्रॉप कर दिया गया। पर एंजो की किस्मत अच्छी रही कि वो इस फ्लू से बच गए और वो स्वस्थ हो गए। दोस्तों, वो स्वस्थ तो हो गए थे, पर अब उनके पास कोई कमाई का रास्ता नहीं था। फैमिली बिजनेस भी बंद हो चुका था। जॉब के लिए उन्होंने कार कंपनी फियाट में जॉब एप्लीकेशन दी, पर कुछ कारणों से उनको वहाँ पे जॉब नहीं मिली। कई कोशिशों के बाद उन्हें CMN नाम की कार मैन्युफैक्चर कंपनी में एज ए टेस्ट ड्राइवर जॉब मिल गई। यहाँ पे उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया और जिसके बाद उनको रेस कार ड्राइवर के लिए प्रमोट किया गया। वहाँ उन्होंने कई कार रेस में हिस्सा लिया, जिसके बाद उन्होंने 1920 में अल्फा रोमियो ज्वाइन कर लिया। अल्फा रोमियो एक कंपनी की तरह थी, जिनकी अपनी कई सारी कार रेसिंग टीम थी। टीम के अलावा अल्फा रोमियो में रेस के लिए कार्स वगैरह बनाई जाती थी। एंजो अल्फा रोमियो में एज ए रेस कार ड्राइवर जुड़े थे। 1923 में एंजो ने लोरा डोमिनिका नाम की लड़की से शादी कर ली। 1923 में ही एंजो को अपनी पहली जीत मिली ग्रांड प्री में। ग्रांड प्री मोटर रेस का नाम था, जो उस वक्त बहुत फेमस थी। दोस्तों, 1950 में एंटोनियो अस्कारी की कार रेस के दरमियान भयानक एक्सीडेंट से मौत हो गई। एंटोनियो अस्कारी फरारी के बहुत करीब थे। उनकी मौत से फरारी दुखी थे। अगले 6 साल उन्होंने कैसे भी कार रेस में हिस्सा लिया, पर उनका मन अब कार रेस में ड्राइवर के तौर पे नहीं लगता था। 1932 में उनको एक बेटा हुआ और इसके बाद ही उन्होंने कभी एज ए ड्राइवर कार रेस में हिस्सा नहीं लिया, पर उनके दिल में कार रेस के लिए एक खास जगह थी। इसीलिए उन्होंने अल्फा रोमियो के कार रेस डिवीज़न का सारा मैनेजमेंट संभाल लिया। कार रेस के अलावा वो अल्फा रोमियो की रेस कार्स का डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह का सारा काम भी देखते थे और यहीं से उन्होंने रेसिंग कार्स को बारीकी से समझा। उन्होंने कार से जुड़ी कोई पढ़ाई तो नहीं की थी, पर काम करते करते ही कार में महारत हासिल कर ली। अल्फा रोमियो के अंडर में फरारी ने अपनी एक रेसिंग टीम तैयार की, स्कूदेरिया फरारी, जिसमें जूसेप कैम्पारी और ताजो नोवेलारी जैसे महान कार रेसर थे। दोस्तों, उन दिनों फरारी की टीम की हर एक कार में एक प्रेंजिंग हॉर्स का चिन्ह हुआ करता था। प्रेंजिंग हॉर्स मतलब पिछले पैरों पे उछलने वाला घोड़ा। इसके पीछे की कहानी ये थी कि 1918 में फ्रांचेस्को बराका नाम के फाइटर पायलट ने उड़ान से पहले अपना नेकलेस फरारी को दिया था और वो उड़ान पायलट की आखिरी उड़ान बन गई। दुश्मन देश ने उनके प्लेन को शूट डाउन कर दिया था। तो दोस्तों, उस नेकलेस पे ये प्रेंजिंग हॉर्स बना हुआ था। उस फाइटर पायलट की याद में फरारी अपनी हर कार के ऊपर इस घोड़े का चिन्ह लगाते थे। अभी तक एंजो फरारी अल्फा रोमियो में ही काम करते थे और अब तक अल्फा रोमियो ने एंजो फरारी को एक अच्छी पोस्ट और रिस्पेक्ट दी थी। पर कुछ समय बाद अल्फा रोमियो ने एंजो से सारा कंट्रोल वापस ले लिया और एंजो को सिर्फ स्पोर्टिंग डायरेक्टर बना दिया। इस घटना से एंजो नाराज थे और आखिर में वो 1939 में अल्फा रोमियो से निकल गए। जैसे कि हमने आपको बताया था, एंजो ने अल्फा रोमियो के अंडर में एक टीम शुरू की थी, स्कूदेरिया फरारी, जिसमें फरारी वर्ड शामिल है। इसीलिए एंजो के निकलते वक्त अल्फा रोमियो ने यह शर्त रखी कि वो आगे कोई भी टीम या कंपनी शुरू करते हैं तो उसका नाम अगले 4 साल तक फरारी नहीं रख सकते। इसके अलावा भी कुछ अहम शर्त
शर्तें थी, जैसे कि 4 साल तक फरारी अपनी रेसिंग कार नहीं बना सकते वगैरह। इसीलिए अल्फा रोमियो से निकलने के बाद फरारी ने एक कंपनी तो शुरू की, पर उसका नाम फरारी ना रखा ऑटो एवियो कॉस्टोजियोनी। ये कंपनी कार्स के पार्ट्स बनाती थी जो वो दूसरी रेसिंग टीम्स को सप्लाई किया करते थे। अगले कुछ साल वो कंपनी चली, पर फिर वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया। वर्ल्ड वॉर के चलते गवर्नमेंट ने एंजो की इस कंपनी को कुछ समय के लिए अपने अंडर में ले लिया। इसके अलावा वर्ल्ड वॉर 2 के चलते इस कंपनी पे 2 बार बॉम्बिंग भी हुई थी। कई साल कंपनी ऐसे ही चली। फाइनली 1947 में फरारी मुक्त थे अल्फा रोमियो की शर्त और वर्ल्ड वॉर 2 से, जिसके बाद उन्होंने अपनी एक कार कंपनी शुरू की और नाम रखा फरारी। पहली कार बनाई 125S पावर्ड बाय अ 1.5L V12 इंजन। फरारी ने डिसाइड कर लिया कि एक दिन वो अल्फा रोमियो की टीम को ज़रूर हराएंगे। अपनी एक टीम बनाई और कई सारे फेमस ड्राइवर्स को शामिल किया। आगे चलकर और कार्स भी बनाई और कई सारी कार रेस में हिस्सा भी लिया और कई कार रेस में जीत भी हासिल की। दोस्तों, आज की डेट की सबसे फेमस कार रेस है फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप। इस रेस की शुरुआत हुई थी साल 1950 में। पहली रेस में फरारी शामिल थी और फरारी वो एकमात्र कंपनी है जो पहली रेस से आज तक की हर रेस में शामिल हो। 1952 और 1953 लगातार 2 साल फरारी फॉर्मूला 1 रेस में वर्ल्ड चैंपियन रही। दोस्तों, फाइनली वो दिन भी आया था जब एंजो फरारी बच्चे की तरह रो पड़े थे, जब उनके टीम ने अल्फा रोमियो की टीम को हरा दिया था। एंजो फरारी की मेहनत और लगन रंग लाई थी। एंजो फरारी अपनी जीत से खुश थे, पर एंजो फरारी को अलग अलग रेस में हिस्सा लेने के लिए फाइनेंस चाहिए था, जिसके लिए उन्होंने स्पोर्ट्स कार बेचना शुरू कर दिया। फरारी कई कार रेस में शामिल थी और कई रेस टाइटल जीती भी थी। खास करके फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात करें तो 1956, 1958 और 1961 लगातार 3 साल फरारी ने जीत हासिल की थी। दोस्तों, फरारी की कार्स तो बिक रही थी और पैसे भी मिल रहे थे, पर बाकी के खर्चे बहुत थे, जिसके चलते फरारी को पैसों की तंगी होने लगी। कंपनी बैंकरप्सी की ओर आगे बढ़ रही थी, जिसके चलते फरारी ने फाइनली 1969 में कंपनी का आधा हिस्सा फियाट को बेच दिया। पर फियाट का हक सिर्फ कार मैन्युफैक्चरिंग में था और रेसिंग में पूरा हक एंजो फरारी का था। अब फरारी का 50% हिस्सा फियाट के पास था। एंजो ने अपना ज़्यादा धन रेसिंग में लगाया था और रोड कार बनाने का और बेचने का काम फियाट के अंडर में था। 1964, 1975, 1977 और 1979 लगातार 4 साल फरारी फॉर्मूला 1 में वर्ल्ड चैंपियन रही। पर 1979 के बाद फरारी की रेसिंग में डिजास्टर आया। टीम एक के बाद एक रेस हारती रही। फरारी ने टर्बो इंजन्स भी इंट्रोड्यूस किए, पर उससे भी काम नहीं बना। कई ड्राइवर्स की भी एक्सीडेंट में मौत हो गई। फरारी की तबीयत भी बिगड़ने लगी और वो रेसिंग से दूर होने लगे। दोस्तों, 14 अगस्त 1988 वो दिन आया जब मार्नेलो में एंजो मारिया फरारी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। फरारी ने आखिरी वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत 1979 में देखी थी। एंजो की मौत के बाद फियाट ने 90% कंपनी खरीद ली। दोस्तों, 2002 से 2004 में फियाट ने फरारी का द एंजो नाम से मॉडल लॉन्च किया, जो फरारी की अब तक की फास्टेस्ट कार थी। एंजो नाम फरारी के फाउंडर एंजो फरारी को ट्रिब्यूट देने के लिए रखा गया था। तो एंजो कार की कीमत करीबन 45 करोड़ थी। दोस्तों, 2000 से 2004 तक लगातार 5 फॉर्मूला 1 रेस फरारी के नाम रही थी। 2014 में फियाट ने फरारी को एक अलग कंपनी बनाने का निर्णय किया और फरारी को फियाट से अलग पहचान मिल गई। दोस्तों, फरारी की पत्नी लोरा डोमिनिका से फरारी को 1932 में एक बच्चा हुआ था, जिसका नाम था अल्फ्रेडो डिनो। 1956 में खराब हेल्थ के चलते डिनो की मौत हो गई। 1945 में एंजो का अफेयर एक लीना लार्डी नाम की औरत से हुआ था, जिससे फरारी का एक बच्चा था पीरो, जिसको फरारी ने कभी पब्लिकली अपना बच्चा नहीं माना था। पर फरारी की पहली पत्नी लोरा डोमिनिका की 1978 में मौत हुई, जिसके बाद फरारी ने यह माना कि पीरो उसी का बेटा है। आज की डेट में फरारी के खानदान से सिर्फ पीरो ही जिंदा है, जो कि फरारी के वाइस चेयरमैन है और पीरो फरारी के 10% हिस्सेदार है। तो फ्रेंड्स, ये थी फरारी की कंप्लीट सक्सेस स्टोरी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।